Hi everyone, welcome to my channel. How are you all? Welcome to our Major Arcana Tarot card series. So in this video we are going to learn our next Major Arcana Tarot card, which is Justice. It is the 12th Major Arcana Tarot card. The number is 11, but it is the 12th Major Arcana Tarot card. We are going to learn this card in this video. We are going to learn this upright also and reverse also. तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको स्टडी करना। तो सबसे पहले हम इसके सिंबल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम इस कार्ड को देखेंगे कि ये कार्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले हमें एनर्जी से कनेक्ट करना है कि ये हमें एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है या नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था, हमें पहले तो बैकग्राउंड का कलर चेक करना होता है कि क्या है। येलो बहुत ही पॉजिटिव कलर है और ये कार्ड भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कर्मा का कार्ड है। ठीक है, जितने भी हमारे कर्म होते हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो ये देता है। ओके, तो चलते हैं हम इसके सिंबल्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये जो दो पिलर्स हैं, ये आपने देखा है कि ये पिलर्स हाई प्रिस्टेस में भी ये पिलर्स थे और हायरोफेंट में भी वो पिलर्स थे। क्या सिमिलैरिटी है उन दोनों कार्ड्स में और इसमें? क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी ये है कि वो भी डिवाइन से कनेक्टेड थे, वो भी स्पिरिचुअलिटी को डिनोट कर रहे थे और ये भी डिवाइन से कनेक्टेड है। जज जब कोई भी फैसला देता है तो डिवाइन से कनेक्ट होके देता है। ठीक है, तो ये भी स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, डिवाइन से कनेक्टेड है। इसलिए ये जो दो पिलर्स हैं, कभी कभी देखा ना कि कोर्ट में भी ऐसे पिलर्स बने होते हैं, तो वही है कि ये पिलर्स जो हैं स्पिरिचुअलिटी को डिनोट कर रहे हैं। और ये जज जो है, जो भी ये फैसला ये जज सुनाएंगे वो बिल्कुल ही ठीक सुनाएंगे। ओके, ये जो पीछे ये जो क्लोथ है, ये वैसे तो इस कार्ड में रेड कलर का दिया गया, वैसे पर्पल होता है, पर्पल कलर का है। और ये क्या डिनोट करता है? इसके कंपैशन को डिनोट करता है। बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है ये लेडी, ये जो जज है बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है। जो इनका क्राउन है इसके ऊपर जो है स्मॉल स्क्वायर बना हुआ है, ये क्या डिनोट कर रहा है? वेल ऑर्डर्ड थॉट्स। ये जो इसके थॉट्स हैं वो इतने ज़्यादा वेल ऑर्डर्ड हैं कि वो चेंज नहीं होते किसी के भी कुछ भी कह देने से। इनको जो ये डिसीजन लेना है वो ये लेके रहेंगे। इनके थॉट्स जो हैं किसी के भी कहने से बदलते नहीं है, बिल्कुल ही वेल ऑर्डर्ड है, जैसे कि इनका क्राउन है। ठीक है, और जो स्वॉर्ड इनके हैंड में है, इनके हाथ में एक स्वॉर्ड है, तो ये क्या डिनोट कर रही हैं कि मैं जो फ़ैसला लूँगी वो मेरा फुल एंड फाइनल फ़ैसला है, मैं उसे चेंज नहीं करूँगी किसी के भी कह देने से या किसी के भी पैसे खिलाने से। मैं अपना फ़ैसला चेंज नहीं करूँगी, मेरा डिसीजन फुल एंड फाइनल है और वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और ये स्केल्स हैं इसके हाथ में, वो क्या डिनोट करते हैं? बैलेंस। जो भी डिसीजन होगा वो इम्पार्शियल नहीं होगा, पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं होगी उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन दिया और दूसरे को रुला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ही जो डिसीजन है वो सोच समझ के बैलेंस डिसीजन ये लेंगी। ठीक है, वाइट शू जो है इन्होंने राइट लेग को आगे कर रखा है, तो इसका क्या मतलब है? इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन। मतलब आप उस चीज़ के लिए तैयार रहिए, जो भी आपने गलती करी है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप तैयार रहिए। उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलने वाला है। जो भी आपने कर्म किए हैं उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो आपका बुरा रिज़ल्ट जो है बिल्कुल तैयार है। वो जो जैसे वो परेड में पैर आगे करते हैं ना, ये वैसा ही है, पैर आगे करते हैं, बिल्कुल रेडी रहिए उस चीज़ के लिए जो भी कर्म आपने किए हैं। ओके, तो चलिए अभी हम इसको स्टडी करते हैं, इसको अपराइट स्टडी करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि येलो कलर का बैकग्राउंड है, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये कार्ड ट्रूथ को डिनोट करता है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि ये पर्सन मुझे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अगर ये कार्ड अपराइट आ जाता है तो इट मीन्स वो पर्सन उसको सच बोल रहा है। बिल्कुल लॉयल्टी का कार्ड है। और सबसे पहले यही आपको, अगर कोई केस चल रहा होता है तो मोस्टली ये कार्ड आ जाता है। कोई भी केस, लीगल केस किसी के ऊपर चल रहा होता है और अगर ये कार्ड अपराइट आ जाए तो आप उसको स्टडी कैसे करना है कि मान लीजिए कि वो पर्सन ठीक है,
मतलब उसके साथ गलत हो रहा है, वो खुद ठीक है लेकिन उसके साथ बहुत ही गलत होता चला जा रहा है, तो जो भी फैसला होगा वो उसके फेवर में होगा। इसका अपराइट आने का मतलब ये नहीं है कि हम जिसकी रीडिंग कर रहे हैं वो जो है उसके फेवर में जाएगा फैसला। इसका आने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल सही, ये जो जज है ये बिल्कुल सही डिसीजन लेता है। जो पार्टी गलत होगी उसके साथ गलत होगा, जो सही होगी वो उसके साथ सही करेंगी। ठीक है, अगर कोई पर्सन है उसने खुद ही गलत किया है और ये अपराइट आ जाता है, इसका मतलब उसे रेडी रहना है उसके कॉन्सिक्वेंस को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए उसको प्रॉपर आपको गाइडेंस देनी है कि अब आप इस चीज़ को जो है माफ़ी मांग लीजिए सामने वाली पार्टी से, क्योंकि अब जो है वो वर्डिक्ट फैसला जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। और अगर आपने गलत किया है तो आपके फेवर में नहीं आएगा, फिर आपके साथ गलत ही होगा। ठीक है, बेटर है कि आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए, बेटर है आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। आपको यही एडवाइस देनी है फिर उनको। और अगर वो पार्टी सही है, जो आपके क्लाइंट है जो भी रीडिंग ले रहे हैं वो ठीक है, तो आप उनको गुड न्यूज़ दे दीजिए क्योंकि फ़ैसला उनके फेवर में आने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है ये जब ये अपराइट आ जाता है। तो अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करते हैं। तो हम इसको अगर फाइनेंसिस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें तो आपको क्या गाइडेंस देनी है इसमें फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको बैलेंस करने अपने फाइनेंसिस को, ज़्यादा खर्चा वगैरह जो है वो नहीं करना, बिल्कुल ही बैलेंस सिचुएशन में 50-50 बैलेंस सिचुएशन में चलना है। और जैसे कि ये जस्टिस का कार्ड है, इट मीन्स ये अपने कर्मों का फल जो है वो ज़रूर देगा। आपको किसी का भी पैसा नहीं खाना। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या कहीं पे भी प्राइवेट जॉब में कहीं पे भी काम करते हैं तो आपको किसी का भी पैसा लेके नहीं खाना है, क्योंकि आपको आपके कर्मों का फल जो है वो बिल्कुल मिलेगा। अब मान लीजिए कि आप काफ़ी टाइम से जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको आपका यूनिवर्स साथ नहीं दे रहा है, नहीं मिल रही है आपको जॉब, तो अब आपको जो है अच्छे, मतलब आपको जो है आपने जितनी भी मेहनत की है, जितना भी हार्ड वर्क आपने किया है उसका फल जो है वो आपको मिलने वाला है। आपको आपकी डिज़ायर जॉब जो है वो मिलने वाली है। अगर आप करंटली किसी जॉब में हैं, ठीक है, तो आपके साथ बिल्कुल फेयर ट्रीटमेंट होता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो आपके बॉस हैं वो एक के साथ सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक को ज़्यादा काम दे रहे हैं या दूसरे को कम, आपको कम काम दे रहे हैं, या आपको ज़्यादा दे रहे हैं दूसरे को कम दे रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, बिल्कुल बैलेंस ट्रीटमेंट आपका बॉस का आपके साथ है। जॉब जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग परेशान होते हैं कि मुझे ज़्यादा काम दे दिया, उसको नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर ये प्राइट आ जाता है तो उनको गाइडेंस देनी है कि आपके बॉस बिल्कुल इक्वली काम को जो है वो बांट रहे हैं। ठीक है, इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको आपके सैलरी के हिसाब से जो है वो काम मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपको उनको यही एडवाइस देनी है कि बिज़नेस में कई बार क्या होता है ना कि आप एक से प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, दूसरे से कम कर रहे हैं, फेयर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। आप उनको समझा दीजिए कि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको इक्वली आपको जो प्राइस फिक्स करना है वो इक्वली करना है, तभी आपका जो है वो बिज़नेस चलेगा। ठीक है, और बैलेंस लेके चलना है आपको सारी, मतलब आपकी जितने भी सेल्स हैं उसमें बैलेंस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप किसी का पैसा रख के बैठ जाएं। मतलब मेरे कहने का है कि क्रेडिट सेल्स जो है वो बिल्कुल कम कीजिए, और ऐसा नहीं करना कि किसी के पैसे आपने उससे सामान ले लिया उधारी पे और उसके पैसे नहीं दिए, फिर आप अगर ये प्राइट आ गया तो आप उस चीज़ के लिए रेडी रहिए कि आपके भी पैसे जो हैं कहीं पे फंसने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लव एंड रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। अगर आप सिंगल हैं और मान लीजिए आपके साथ 3-4 बार धोखा हो गया, काफ़ी बार आपके साथ धोखा हो चुका है और आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत होता जा रहा है अभी तक, और अगर ये अपराइट का कार्ड आ जाता है तो इट मीन्स अब आपको आपका डिज़ायर लव जो है वो मिलने वाला है। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, आप थक चुके थे कि मेरे साथ हमेशा क्यों गलत हो जाता है। कई बार क्या होता है ना कि लव एंड रिलेशनशिप में कार्ड आ जाता है, इसका मतलब यही होता है कि उसके साथ पहले बहुत गलत हो चुका है और अब उसके साथ जो है जस्टिस होने वाला है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हम किसी को देखने जा रहे होते हैं तो ये कार्ड आ जाता है, तो तब ये कार्ड आ जाता है, तो क्या आपको एडवाइस देनी है कि आपको जो है आपकी कॉन्वर्सेशन को बिल्कुल बैलेंस रख के चलना है।
ओवर नहीं बोलना है, मतलब उस केस में आपको यही बैलेंस की ही गाइडेंस देनी है, ठीक है। और अगर आप करंटली किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये जस्टिस का कार्ड आ जाता है। इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ तो है, तभी जस्टिस का कार्ड आया है। इसका मतलब कि कोई किसी को धोखा दे रहा है, ठीक है, और उसकी जो है सच्चाई सामने आने वाली है। और अब जो सच्चाई सामने आएगी तो बिल्कुल ही फेयर जो है डिसीजन लिया जाएगा, मतलब फैमिली उसी की साइड होगी जो पर्सन सही है। जो पर्सन गलत कर रहा था उसका जो सच है वो सामने आने वाला है, और जो पर्सन ठीक है पूरी फैमिली उसकी साइड होगी, ठीक है। और अगर ये लीगली कहीं पे फैसला हो रहा है तो जज जो है वो उसी की साइड होगा जो पर्सन ठीक होगा, फैसला जो है उसी के फेवर में होगा, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट, वर्डिक्ट आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करते, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से रह गया। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको स्टडी करते हैं कि हेल्थ में आपको बिल्कुल ही बैलेंस डाइट लेनी है, ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको। जैसे मान लीजिए अगर कोई लिक्विड लेता है तो उसको बिल्कुल, मतलब हर चीज़ लिमिट में लेनी है। ये तो वैसे भी आप एडवाइस कर सकते हैं कि हर चीज़ लिमिट में लेनी चाहिए। आप लिक्विड ले रहे हैं तो वो लिमिट में होना चाहिए, आप कुछ खाना खा रहे हैं तो वो लिमिट में होना चाहिए। बिल्कुल ही बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी जो डाइट है वो बैलेंस ना हुई तो हेल्थ जो है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। और एक ये कार्ड जो है ये कोर्ट मैरिज का कार्ड भी है। सपोज़ कीजिए मैरिज के क्वेश्चन में ये कार्ड आ जाता है तो क्या होगा कि उस पर्सन की जो है वो कोर्ट मैरिज होगी। और मान लीजिए कोई पर्सन क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो मेरा लाइफ पार्टनर होगा उसका प्रोफेशन क्या होगा, तो इसका मतलब अगर जस्टिस का कार्ड आ जाता है तो इसका मतलब कि वो या तो जज हो सकता है या लॉयर हो सकता है, लीगल प्रोफेशन होगा उसका, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये लिब्रा राशि का कार्ड है, लिब्रा ज़ोडिएक का कार्ड है, ये मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई। तो ये लिब्रा पर्सन जो है वो उनकी लाइफ में आ सकते हैं, और ये कोर्ट मैरिज का कार्ड भी है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको रिवर्सल में स्टडी कर लेते हैं। रिवर्सल के बाद मैं इसके कीवर्ड्स लिखवा दूंगी आपको, तो आप लिख लीजिएगा। रिवर्सल में अब ये कार्ड डायरेक्टली आपको क्या, जब ये अपराइट था तो आपको क्या बताया था मैंने कि ये ट्रूथ का कार्ड है, लॉयल्टी का कार्ड है। और अगर ये जब रिवर्स हो जाता है तो पर्सन क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहला तो यही आ जाता है कि पर्सन जो है डिसलॉयल है, झूठ बोल रहा है आपसे, आपको धोखा दे रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम रिवर्स में क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू में आपका जो बॉस है आपके साथ बिल्कुल भी ठीक से बिहेव नहीं कर रहा। एक पर्सन को काम ज़्यादा दे रहा है, दूसरे को कम दे रहा है, अनफेयर ट्रीटमेंट आपके साथ कर रहा है। या हो सकता है आपको आपके हार्डवर्क की सैलरी जो है वो नहीं मिल रही, दूसरे पर्सन को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, वो काम भी कम करता है लेकिन दूसरे पर्सन को है ज़्यादा सैलरी मिल रही है। आपका बॉस जो है वो बिल्कुल अनफेयर हो चुका है। तो बेटर है आप उसको यही डिसीजन दीजिए कि आप कोई नई जॉब ढूंढ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है आपको जस्टिस नहीं मिलता, ठीक है। और अगर आप काफ़ी टाइम से परेशान हैं कि आपको जॉब नहीं मिलती, या फिर एग्जिस्टिंग जॉब से परेशान है, बार बार स्विच कर रहे हैं आप अपनी जॉब को, इसका मतलब ये है कि आप अपनी जॉब में जो गलतियां करते हैं ना वो आप सीख ही नहीं रहे। आप फिर वही से बार बार मिस्टेक को जो है रिपीट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जस्टिस नहीं मिल पाता। अगर आप ठीक करेंगे, दूसरों के साथ सही ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको क्यों नहीं स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है ना। इसका मतलब आप अपनी गलतियों से सीख ही नहीं रहे हो, ठीक है। और ये लव एंड रिलेशनशिप में अगर इसको स्टडी किया जाए रिवर्सल में, तो ये क्या कहता है, अगर आप सिंगल हैं तो इसका मतलब ये है कि पास्ट जो आपके बैड रिलेशनशिप गए हैं उससे आपने कुछ सीखा ही नहीं है, तभी आपके साथ बार बार जो है वो गलत रिपीटेंस हो रही है, तभी आपको जस्टिस जो है वो नहीं मिलता। सबसे पहले तो आपको अपनी इनर सेल्फ पे काम करना चाहिए। जो पास्ट में आपने मिस्टेक किए हैं उनसे सीखना चाहिए, तभी आपको डिज़ायर जो है वो रिलेशनशिप मिलेगा, ठीक है। आपको वेट करनी चाहिए फ़िलहाल। और अगर आप करंटली रिलेशनशिप में हैं तो आप रेडी रहिए कि बहुत ही भयंकर आर्ग्यूमेंट जो है वो होने वाला है, क्योंकि ये क्या है कि सच्चाई सबके सामने आने वाली है, और जो पर्सन है एक दूसरे पे ब्लेम डालेंगे। जो गलत पर्सन
जो गलत पर्सन है वो ये जानता है कि वो गलत है, लेकिन वो अपनी गलती को नहीं मानेगा, बिल्कुल भी नहीं मानेगा, और दूसरे के ऊपर, जो सही पर्सन है उसके ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश करेगा कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती जो है वो इनकी है। और रिवर्सल का कार्ड यही कहता है कि अनफेयर डिसीजन, मतलब फैमिली भी उसी की साइड होगी जो गलत होगा, जज भी उसी की साइड होगी जो गलत होगा। लीगल, अगर किसी का लीगल कोई केस चल रहा है तो उनके फेवर में फ़ैसला नहीं आएगा। उनको फिर क्या करना है कि हाई कोर्ट में, मतलब आगे फर्दर जो कोर्ट होते हैं उसमें अपील करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से उनको फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि करंट जो भी कोर्ट में वो जा रहे हैं उसमें जज ने जो है वो पैसे खा रखे हों, तो उनके फेवर में जो है डिसीजन नहीं आएगा। हो सकता है डिसीजन जो है वो डिले भी हो सकता है। ठीक है, वही होता है कि इस केस में कि जज जो है, या तो ज़रूरी नहीं है कि उसने पैसे ही खाए हों, हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार समझने में। आप मान लीजिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख ही नहीं पाए, तो सामने वाली पार्टी जो है वो गलत भी थी लेकिन वो फिर भी जीत गई, अपने माइंड से जीत गई, ठीक है, थॉट से जीत गई। तो ऐसे ऐसे केसेस जो हैं वो आते हैं सामने। ठीक है, और जैसे कि अपराइट में क्या था कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज का लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होता है, कोर्ट मैरिज होती है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोर्ट मैरिज हुई थी, वो अब ख़त्म होने वाली है। अगर कोई ऐसा, मतलब क्लाइंट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको यही बोलना है कि मान लीजिए वो पूछे कि मेरा डाइवोर्स कब होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो डाइवोर्स है वो होने वाला है। ठीक है, तो अगर फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे रिवर्सल में स्टडी किया जाए तो उसमें क्या हो सकता है कि आपको क्रेडिट पे बिल्कुल भी सेल्स नहीं करनी। हो सकता है कि कोई धोखा देके आपका पैसा ले जाए और आपको वापस ना दे फिर। ठीक है, तो आपको क्रेडिट पे सेल्स बिल्कुल नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। किसी को भी पैसे उधारी पे ना दें, क्योंकि वो आपका पैसा जो है वो खा सकता है, आपको कंट्रोल करना है इस चीज़ का। ठीक है, तो चलिए मैं अब इसके कीवर्ड्स लिखवा देती हूँ। अपराइट में इसके कीवर्ड्स हैं जस्टिस, फेयरनेस, रियलिटी, ट्रुथ, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड लॉ। रिवर्स में है इसके फेयरनेस इश्यूज, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनफेयरनेस, करप्शन, डिसऑनेस्टी, इनजस्टिस एंड इवेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, तो आई जस्ट होप आपको इस कार्ड के डीप मीनिंग समझ में आ गए हों, क्योंकि ये कार्ड को देखते ही जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाती हैं, लेकिन आपको जब डीप मीनिंग्स जो हैं वो याद हो जाएंगे तो आपको इंटरप्रिटेशन करनी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मैं और बाकी सारे कार्ड्स की वीडियोस जो है बहुत ही जल्द सबकी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।